वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज का जो हमारा अमल है ऐसे दुश्मनों के लिए जिनको हम अपनी ज़ुबान में जालिम समझते हैं, ऐसा दुश्मन जिसके दिल में कोई रहम नहीं, ऐसा दुश्मन जिसके ज़ुबान में कोई रहम नहीं, कोई ऐसा दुश्मन जो जुल्म करते वक्त ये नहीं देखता कि ये हक यतीमों का है, मस्कीनों का है या बेवाओं का है। ऐसा जालिम दुश्मन जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए जालिम है, कि उसने आपके बच्चों पर जुल्म किया, जादू किया, या ऐसा कोई जालिम दुश्मन जिसने आपके शोहर पर जादू किया, जो आपके शोहर को मतलब जादू के ज़रिए आपसे नफरत डलवाने के लिए या आपकी फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ फसादात करवाने के लिए या फिर आपके बच्चों को तालीम से मतलब जादू करके रोकने के लिए, या आपकी बेटियां हैं तो आप उनकी शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई हसद की वजह से, कोई गुरूर की वजह से, कोई तकब्बुर की वजह से, कोई नफरत की वजह से वो हसद की आग में जलते हुए आप पर जादू करता है या शैतानी अमलियात करता है। तो ऐसे दुश्मनों को हक मिलता है कि हमें शरी हक है कि हम ऐसे दुश्मनों के लिए वो अमाल करें, कुरानी अमाल, जिससे हमें ऐसे दुश्मनों से निजात मिले। रही बात ऐसे लोगों की जलालत की, तो अल्लाह पाक ने वाज़े ऐलान फरमाया और वादा फरमाया ऐसे लोग जो उनसे इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होंगे और कब्र में भी और आखिरत में भी और हशर में भी हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है हासदीन को, मुनाफिकीन को। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये बात एक अलहदा मौजू है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस बात का इशारा तनर्ज करना चाहता हूँ कि इस अमल को मर्दो खवातीन कर सकते हैं, लेकिन आपने इस अमल को पीर वाले दिन करना है। ये इतवार से जो अगला दिन होता है पीर का दिन, इस पीर वाले दिन ये अमल को करना है। इसके पीछे एक बुजुर्ग का, जो 80 साल के बुजुर्ग जिनसे मुझे ये अमल मिला, वो एक लंबा चौड़ा वाकया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो वाकयात पर मुश्तमिल हो या मेरी वीडियो जो उनसी है वो एक मतलब अल्फाजी तरतीब देकर इधर उधर की बातें कर कर आप लोगों का टाइम जाया किया जाए। मैं इसको टाइम जाया करना समझता हूं, क्योंकि आप लोग एक तो मजलूम है, दूसरा आप परेशान हाल हैं और आप अमल लेने के लिए आए हैं। तो ठीक है, कोई ऐसी बातें की जाए जिससे आपके दिल को सुकून मिले, जिससे आपको राहत मिले, जिससे आपको रूहानी एक ताल्लुक बनाने का जज्बा पैदा हो। ऐसा ना हो कि वाकयात पर मुश्तमिल अपनी करामात और मुझे इसने यूं कह दिया, मुझे फोन आया, मुझे मेल आई, मुझे ये हो गया, वो हो गया। जाहिर बात है जो इस फील्ड में है तो दुनिया उसके साथ राब्ता तो करती है ना, उसको वो अलग बात है कि वो बाद में फैसला करती है कि इस बंदे का क्या अटैक देना चाहिए, ठीक है नहीं ठीक, वो अलग बात है। लेकिन लोग राब्ता करते हैं, जाहिर बात है, तो उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं। जो वज़ाइफ उनको दिए जाते हैं और उनमें से जो मुजरबात, जो मुशाहिदात के अंदर चीज़ें वाज़ेह हो जाती है, तो आमिलीन हज़रात कोशिश करते हैं कि उस अमल को बारहा मरतबा दिया जाता है ताकि इससे ज़्यादातर लोग फ़ायदा हासिल करें। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि आपको वो अमल दिया जाए जिस अमल से आपको ना तो रजत का मामला हो और ना ही आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना हो, और आप इस अमल को जिस मकसद के लिए करना चाहते हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिले। ये अमल आपने 40 दिन 41 दिन नहीं करना, ये 90 दिन का भी अमल नहीं है, ये सर 70 दिन का भी अमल नहीं है, और ये 3 दिन का अमल भी नहीं है, ये 1 दिन का अमल है और ये पीर वाले दिन का अमल है। और पीर वाले दिन आपने इस अमल को किस टाइम करना है वो आपने समझना है। इस अमल को आपने असर की नमाज के, मैं अमल आपको समझाने जा रहा हूँ बिला तमहीद, इधर उधर की बातें मैं नहीं, मुनासिब ही नहीं समझता। पहली बात यह है कि आप मर्दों खवातीन इस अमल को कर सकते हैं, और दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर किसी के जिस्म में, वजूद में जिन्नात के असरात जाहिर हो चुके हैं, उन लोगों को ये परहेज है कि वो गाय के गोश्त से, बीफ से परहेज करे और सुदक से परहेज करे। सुदक का नहीं पता तो घर के किसी बड़े फर्ज से पूछ लें, पता बता देंगे, क्योंकि अगर मैं सुदक पर बात करूंगा तो फिर लंबी हो जाएगी। इसके अलावा पलीती की हालत में अमल नहीं कर सकते, क्योंकि खवातीन ने भी अमल को करना है, मर्द हजरात ने भी करना है, तो नापाकी में आप अमल को नहीं कर सकते। जिस्म पाक होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, लिबास। अच्छा, इस अमल के लिए शर्त यह है कि अमल को आप खड़े होकर नहीं कर सकते, लेट कर भी नहीं कर सकते, बैठ कर करना है। हाँ, बामरे मजबूरी कि आप बैठ ही नहीं सकते, को कमर में तकलीफ है आपके,
ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते, तो आप इस अमल को, वजीफे को अमरे मजबूरी लेट कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि दीवार के टेक वगैरह या सारा लेकर आप बैठ कर लें अमल को, तो ज़्यादा बेहतर है। असल बात यह है कि इस अमल की जो जान है ना, वो है आपका फोकस, आपकी तवज्जो, आपकी नीयत। सारी जान नीयत होती है हर अमल की, हर वजीफे की, क्योंकि हर अमल के साथ ताल्लुक में होते हैं रूहानी मौक्कलात और जिन्नात। इसी तरह जो शैतानी अमलियात होते हैं उसमें भी शैतानी जिन्नात का अमल दखल होता है। यानी कि आप कोई शैतानी अमलियात का एक लफ्ज पढ़ते हैं तो उसमें शैतानी जिन्नात की हाजिरी होती है। इसी तरह जब आप कुरानी कलिमात पढ़ते हैं, रूहानी कलिमात पढ़ते हैं, नूरानी कलिमात पढ़ते हैं, उस वक़्त नूरानी जोन सा है वो मौक्कलात और रूहानी और नेक जिन्नात की आमद होती है वहां पर, और वो कहते हैं, हमको नहीं सुनाई देता लेकिन वो कहते हैं कि जी हुक्म मेरे आका, बताइए क्या किस काम के लिए मुझे बुलाया गया। तो वो असल में हमने नीयत करनी होती है। याद रखिएगा, हम नीयत पहले कर लेते हैं लेकिन हम जब अमल करते हैं, अमल के बाद हम उस नीयत को दोहराते नहीं हैं, क्योंकि जब हम नियत करते हैं उस वक्त वो मौक्कलात वहां मौजूद नहीं होते। ये बात ज़हन में रख लीजिए। जब आप अमल करते हैं तो अमल के बाद वो मौक्कलात आते हैं, कोई भी अमल है तो उसके मौक्कलात जब आते हैं तो फिर दोबारा नियत की जाती है, उस अमल को दोहराया जाता है, यानी कि उस नियत को दुआ की सूरत में। तो फिर उन मौक्कलात को खबर होती है और वो जाते हैं, वो काम करते हैं। रजत से बचने के लिए आपने सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है, पलीती में आपने अमल नहीं करना, बावजू आपने अमल करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से सदका अगर आप इस अमल को शुरू करने से पहले दे देते हैं और जो मैंने शराइत बताई उस पर अमल कर लेते हैं, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ आपको किसी किस्म का रजत का मामला नहीं होगा। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देना है। और अगर आप रूहानी दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें। मेरी तरफ से आप सब व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं और इस अमल का रूहानी फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें भी खुशी होती है कि इतने व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने इतने लोगों ने लाइक की है। तो बहरहाल वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। अब सारा आपने जो उनसे है इस अमल को असर की नमाज के बाद करना है, पीर वाले दिन, तो ज्यादा लेट नहीं करना, आगे मंगल शुरू हो जाना है, तो इसलिए आपने असर की नमाज के फौरन बाद इस अमल को शुरू कर देना है। ठीक है, इधर आपने असर की नमाज पढ़ी, हाँ असर की नमाज से पहले भी आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि लेट नहीं करना। ठीक है, अगर असर के बाद भी करना है। अब आपने असर की नमाज के बाद आपने कोई ना औज़बिल्लाह ना बिस्मिल्लाह ना दुरूद शरीफ कुछ भी आपने नहीं पढ़ना, आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद नियत इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए, उसके बाद आपने जो सा अमल शुरू कर देना है। आपने पढ़ना है रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन 1 मरतबा, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन 2 मरतबा, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन 3 मरतबा। इस तरह आपने 900 मरतबा इसको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आपके 10 या 12 मिनट लगेंगे, आप पढ़ लेंगे आसानी से। उसके बाद आपने नियत के बाद इस अमल को पढ़ना है। पढ़ने के बाद 900 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर दोबारा उसी नियत को दोहराना है और दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दुश्मन के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, जैसी आपकी नियत होगी वैसा रिजल्ट आएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।